मैं परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों से हम परमेश्वर भला है उस विषय के बारे में सीखते आ रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की भलाई के बारे में सीखेंगे। भजन संहिता 99 का 5, जबूर 99 का 5 वचन। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। हमने हर हाल में अपने परमेश्वर यहोवा की तारीफ करनी है, प्रशंसा करनी है, उसकी सराहना करनी है, क्योंकि पृथ्वी उसके पांव की क्या है? चौकी है। और परमेश्वर क्या है? परम पवित्र है। जबूर भजन संहिता 97 का 1 से लेके 12 वचन तक हम आज देखेंगे। यहोवा राजा हुआ, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। परमेश्वर का जो फरमान है, हुक्म है, आज्ञा है पृथ्वी के लिए भी कि मगन हो, और जो द्वीप हैं पृथ्वी के अलग अलग समुद्री टापू हैं जो बहुतेरे हैं, जिनकी गिनती करना भी एक आम बात नहीं है, वो भी आनंद करें। उनके लिए भी आनंदित होने का एक फरमान परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे, बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तो परमेश्वर क्या है? धर्मी और न्यायी है। उसके आगे आगे आग चलती है, उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी। आकाश भी परमेश्वर धर्मी है ये गवाही देता है, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं, वे लज्जित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। तो अभी हमारे बीच में खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करने वालों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपनी मूर्तियों के ऊपर फूलते हो तो तुम लज्जित हो जाओ। और जिन मूर्तियों को तुम बना करके उनके सामने उपासना करते हो, उनके लिए भी हुक्म परमेश्वर का है कि हे सब देवताओं, तुम प्रभु यीशु मसीह को ही, यहोवा परमेश्वर को ही क्या करो? दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, तेरे नियमों के कारण हुआ, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा। तो जो सबसे अधिक महान है, हमने सिर्फ उसकी ही उपासना करनी है, क्योंकि वो भला है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। अपने अपने वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। तो हम परमेश्वर भला है के बारे में सीखते आ रहे हैं। तो परमेश्वर अपने भक्तों के प्राणों की भी रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, बुरा किया? नहीं बोल सकते। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता उसका धन्यवाद करो। तो हम अपने परमेश्वर के ऊपर कभी भी शक नहीं कर सकते। कहीं भी हम परमेश्वर के वचन के बारे में हम शक हमारे दिमाग में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला था, भला है, भला रहेगा। वचन 97 का 10 वचन, 97 का हमने जो वचन एक उसके ऊपर हम देखेंगे 10 वचन। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। तो पिछले दिनों में जो हादसा हुआ, अजीत भाई को परमेश्वर ने किसके हाथों से बचाया? दुष्टों के हाथ से बचाया। बेशक वो अभी तक खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करता है और उनसे अभी तक मन नहीं फिराया है। तो परमेश्वर का फरमान, परमेश्वर का हुक्म, आज्ञा उसके लिए भी यही है कि उनके देवताओं के लिए भी है कि हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और इसका 9 वचन में भी कहता है, क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, और तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा। तो अभी समय आया है कि हम उस महान परमेश्वर को अब सजदा करें, उसके चरणों में दंडवत करें और उसी को हम अपना जीवन अर्पित करें, क्योंकि उसी ने हमारे आत्मा प्राण को रचा है, शरीर को बनाया है, और स्वर्ग और पृथ्वी और पूरे आकाश और आकाश मंडल का कर्ता हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, थोड़ी देर तेरा जीवित वचन सुनने के लिए आपने कृपा दिया। और पिता परमेश्वर, हम कभी ना भूले कि आप भले थे, भले हो और भले ही रहेंगे। आपकी करुणा अनंत काल की है। हालेलुया। प्रभु, जो भी ये वचन सुने उनके हृदयों में ये वचन बैठ जाए कि हमारा परमेश्वर भला है। सारा आदर, महिमा, जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना
हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।